Recording in ठीक है। जावा में सबको क्लियर है क्लास क्या होती है? यस और नो? मेथड्स क्लियर है? वेरिएबल्स क्लियर है? ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। क्लास के अंदर हम क्या बनाते हैं? क्लास बना रहे हैं सपोज, और इसके अंदर हम क्या बनाते हैं? वेरिएबल्स टू स्टोर डेटा, मेथड टू परफॉर्म एक्शंस या कोई ऑपरेशंस। क्लियर है? एक क्लास के अंदर किसी वेरिएबल और मेथड को कहीं और रीयूज करना हो, सारे के सारे वेरिएबल, तो हम क्या करते थे? इनहेरिट करते थे, एक्सटेंड करते थे, इनहेरिटेंस का यूज करते थे, एक्सटेंड कीवर्ड लगा के। क्लियर है? ये सब बेस क्लास बनाई है हमने। कोई और क्लास है, चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास है, पेरेंट के सारे वेरिएबल मेथड हमें चाइल्ड क्लास में यूज करने हैं। सो हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाते थे और इनहेरिट करते थे। क्लियर? फिर हमने पैकेजेस समझा था। जावा में पैकेजेस क्या होते हैं कि फोल्डर बना के हम उसके पैकेजेस बनाते हैं, जो हमने एक्लिप्स में बनाए थे, टेस्ट एनजी में। ये हमारे लॉगिन के हैं, स्क्रिप्ट हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब वेरिएबल्स एक तरीके से। मेथड्स क्लियर थे, कंस्ट्रक्टर क्लियर था। मॉडिफायर की हम पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं ताकि उसको यूज कर सकें लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट के अंदर से या प्रोजेक्ट के बाहर से। ठीक है। इनकैप्सुलेशन समझा था हमने, कैट और सेट लगा के हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पैकेज एपीआई, जैसे पैकेजेस बनाए थे हमने अलग अलग। कुछ बिल्ट इन पैकेजेस हमने यूज किए थे, कुछ अलग से इंपोर्ट करके, सेलेनियम को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, टेस्ट एनजी को इंपोर्ट कर रहे हैं। इनहेरिटेंस कि हमने सब क्लास और पेरेंट क्लास अगर हमें चाहिए होगी तो बेस क्लास से ही हम बनाएंगे। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, वन नेम मैनी फॉर्म। से एनिमल क्लास है, उसके अंदर एनिमल साउंड है, तो हो सकता है कि एनिमल क्लास के मल्टीपल क्लासेस हैं जो उसको एक्सटेंड करें, जैसे पिग, डॉग, ये सब एनिमल है और सबके अपने अपने साउंड है, तो उन्हें पॉलीमॉर्फिज्म समझा था। ठीक है। इनर क्लासेस का कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, अब जो नया जो हमें सीखना है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं, क्लियर, देन उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, वी कैन नॉट मेक ऑब्जेक्ट। दिस इज क्लियर? अगर हमने किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट किया है, अभी समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट का कॉम्पिटिशन कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि अगर क्लास को यूज करना हो तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पाएंगे तो क्लास का क्या यूज है? क्लियर है? अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो विद एन एग्जांपल। मेरे पास दो जने थे सपोज, एक स्टूडेंट टाइप का डेटा था, एक एम्प्लॉय टाइप का था। तो मैंने दो अलग अलग क्लासेस बना ली, तो बिल्कुल अलग है। स्टूडेंट क्लास बिल्कुल अलग है और एम्प्लॉय क्लास क्या है, बिल्कुल अलग है। कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों क्लास अलग अलग बनेंगी। क्लियर? लेकिन जब हम ऑफिस में गए तो वहां पे दो टाइप के एम्प्लॉय हैं। ठीक है। एम्प्लॉय की दो टाइप की कैटेगरीज मिली हमें। ठीक है। एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय, ठीक है, एक फुल टाइम एम्प्लॉय। दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों का करने का तरीका, काम करने का तरीका अलग अलग है। इनकी जो सैलरी कैलकुलेट होती है पार्ट टाइम की पर आवर के हिसाब से होती है।
ठीक है। इनकी कैलकुलेट होती है पर डे के हिसाब से, कितने डे काम किया है। क्लियर। इनकी डिटेल्स अलग है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, ये फुल टाइम एम्प्लॉई है, पॉलिसी बेस्ड जो काम होता है। तो क्या इनकी क्लासेस अलग अलग बनेंगे, सेम बनेंगे? क्या करना चाहिए हमें? दोनों का टेम्पलेट अलग अलग है। सपोज ये चीज समझ में आई। हम एक क्लास बना सकते हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉय। अब जो भी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे सीखेंगे ना, ये स्ट्रक्चरिंग में काम आता है कि रिपीटिशन रोकना है, फुल यूज करना है चीजों का। इतना क्लियर है? ठीक है। सपोज मैं पार्ट टाइम क्लास का एम्प्लॉय बना रहा हूँ, तो इसमें क्या क्या होगा? पार्ट टाइम एम्प्लॉयज की क्या होगी? आईडी होगी, एम्प्लॉय आईडी होगी, एड्रेस होगा। क्लियर। फोन नंबर होगा, एम्प्लॉय एड्रेस, फोन नंबर होगा। ठीक है। हम्म, ठीक है। अभी हम तीन चीजें ले रहे हैं, आईडी, एड्रेस, बहुत सारी चीजें होंगी। पैन नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस। ठीक है। लास्ट एम्प्लॉयबिलिटी डिटेल्स, सारी चीजें होंगी। तीन वेरिएबल बनाए, एक फंक्शन बना दिया, क्या? प्रिंट डिटेल्स। डिटेल का एक फंक्शन बना दिया। एक क्या बना दिया? सैलरी कैलकुलेट। क्लियर है? अब इसकी सैलरी कैलकुलेट होती है कैसे? सैलरी कैलकुलेट सपोज पर आवर के हिसाब से मेथड बना दिया। एक क्लास, सपोज तुमने दो अलग अलग क्लासेस बनाई। इस क्लास में क्या है? सेम ये चीजें हैं। एम्प्लॉय आईडी इसकी भी होगी, एड्रेस इसका भी होगा, फोन नंबर इसका भी होगा, प्रिंट डिटेल होगा, लेकिन इसका क्या होगा? मेथड अलग होगा। पर डे की जगह पर क्लास। तो क्या सिर्फ एक मेथड जो अलग है दोनों में, वो मेथड इसके में नहीं होना चाहिए, वो मेथड इसके में नहीं होना चाहिए? तो क्या मैं दो अलग अलग क्लास बना दूं? अभी तो ये तीन हैं, अगर ये 30 होते तो 30 के 30 वेरिएबल डुप्लीकेट बनते। 10 के 10 मेथड होते, 10 के 10 मेथड डुप्लीकेट बनते, सिर्फ एक मेथड की वजह से। ये चीज समझ में आ रही है? तो इसका क्या सोल्यूशन हम निकालें? क्लियर। तो जब भी हम बोलें कि ये दोनों क्लास, अगर इन दोनों को एक बेस क्लास बनाए और वो क्लास का नाम रखते हैं एम्प्लॉय। ठीक है। और जो कॉमन चीजें हैं, यहां से ये चीजें कॉमन थी, वो यहाँ पे आ गई। प्रिंट डिटेल ये यहाँ पे आ गया। ठीक है। सैलरी कैलकुलेट पर आवर ये इसने कर लिया। अब ये चीजें यहाँ से हट गई, ये चीजें यहाँ से हट गई। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करें? इस बेस क्लास को एक्सटेंड करा दें। एक्सटेंड एम्प्लॉय, एक्सटेंड एम्प्लॉय। तो जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, इसके अंदर ये सारी डिटेल आ गई, ये भी आ गई। फुल टाइम एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय की डिटेल आ गई, ये भी आ गई। तो जो हमारा एम्प्लॉय होगा, अगर कोई नया मेथड आता है, सपोज यहाँ पे आता है आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, तो मुझे दो जगह ना बना के एक ही जगह में बनाऊंगा, वो दो जगह यूज होगा। कोई चेंजेस सिर्फ पार्ट टाइम एम्प्लॉय में करने हैं मुझे। ठीक है। कैलकुलेट वर्किंग आवर्स, तो वर्किंग आवर्स इसका मेथड अलग होगा, कैलकुलेट करने का। वर्किंग आवर्स इसका अलग होगा, टाइमिंग अलग अलग है। इज इज क्लियर? तो ये तो हमने इनहेरिट किया। तो हम चाहते हैं कि जो भी टाइप का एम्प्लॉय होगा, या तो वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय होगा या फुल टाइम एम्प्लॉय होगा। और इस क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब ना बने। इस क्लास को हम क्या कर देंगे? एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे। कि अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो पार्ट टाइम का बनाओ या तो फुल टाइम का बनाओ।
ये सिर्फ हमने बेस क्लास बनाने के लिए एक अलग से क्लास बना दी, इसमें कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। दैट इज वाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब जो क्लास इसको एक्सटेंड करेगी, क्लियर है, वो इसमें अगर कोई भी मेथड्स हैं वो यूज कर सकती है। ये चीज क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसमें हमने एक्सटेंड भी किया, बेस क्लास का यूज किया, और बेस क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना बने उसको रोकने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का लगा दिया, क्योंकि डायरेक्ट एम्प्लॉय तो कोई नहीं हो सकता, या तो वो पार्ट टाइम होगा या तो फुल टाइम होगा। इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनने देना चाहते। तो ऐसी भी क्लासेस बनती हैं जिसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाना चाहते, हम सिर्फ उसको एज अ बेस क्लास ही लेना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वेरिएबल्स हैं और मेथड हैं। अगर आप कोई भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हो, आप इसके अंदर ऐसे मेथड बना सकते हो जिनकी बॉडी ना हो, सिर्फ नेम हो। जैसे कैलकुलेट सैलरी, मैंने इस मेथड की बॉडी भी बना दी, प्रिंट डिटेल बॉडी भी बना दी, लेकिन जो कैलकुलेट है इसको सिर्फ डिफाइन किया और इस मेथड के आगे भी लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ताकि ये नॉर्मल मेथड से अलग हो जाए। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब इसका सिर्फ नेम होगा, इसकी बॉडी नहीं होगी। और बॉडी कहाँ होगी? जो भी इसको एक्सटेंड करेगा वो इसकी बॉडी बनाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कैलकुलेट सैलरी। तो अगर ये इसको एक्सटेंड कर रहा है तो इसको ये मेथड बनाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बनाना। क्लियर? ये इसको बनाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकता है, ये इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकता है, ये पर आर के हिसाब से बना सकता है, ये पर। मेथड भी सेम हो गया और इम्प्लीमेंटेशन भी अलग हो गई। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है इनहेरिटेंस का? एक बार खुद से इसको माइंड में रिवाइज करो कि मैंने क्या बोला, फिर यूज समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो? नहीं, नहीं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसका नेम हो और बॉडी ना हो। वेरिएबल में तो वैसी बॉडी नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये पूरा जो ओवरऑल सिनेरियो समझ में आ रहा है कि हमें जरूरत ही क्यों है एब्स्ट्रैक्ट बनाने की? ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट ही ना बने, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये सिर्फ क्या होगी अब, एक्सटेंड होगी। ये क्लियर हुआ? ये सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? अब इसका प्रोसेस क्या है? ना लिखते और वैसे लिखते थे और फिर तो फिर से बोलो, फिर से बोलो एक बार। हाँ, तो अभी क्या होता है, एक्सटेंड करते थे, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट बन सकता अभी। तो कोई इसका ऑब्जेक्ट बना सकता था, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। कोई इंप्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, या तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय होगा या तो फुल टाइम होगा। क्लियर? इसका ऑब्जेक्ट बनाने से रोकना था, इसको सिर्फ ऐसा बेस क्लास ही बनाना था। क्लियर? इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाने से हमें क्या करना था, रोकना, तो हमने क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट। अब इससे क्या होगा, ये हाइड हो गया। अब जो यूजर होगा उसको सिर्फ पार्ट टाइम या फुल टाइम एम्प्लॉय दिखेगा। ये बेस क्लास कैसे इंप्लीमेंट हुई है, क्या आते हैं, वो चीज नहीं दिखेगी। तो ये हाइडिंग का भी प्रोसेस है। कोई चीज हमें हाइड करनी है तो हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। इन डिटेल इसमें बॉडी होगी, इसमें बॉडी नहीं होगी। एग्जाम्पल से जैसे मैंने यहाँ पे एक मेथड बना दिया, इंट सम, इंट ए, इंट बी, ऐसे बनाते थे हम। इसकी मैंने बॉडी बना दी। ये क्या करेगा, इंट रिजल्ट वेरिएबल बनाएगा, ए प्लस बी ऐड करेगा और रिटर्न क्या कर देगा, रिजल्ट। तो ये बॉडी है इसकी। अगर मुझे ये बॉडी नहीं देनी है, सपोज मैंने बनाया था एक मेथड सैलरी कैलकुलेट, तो वॉइड है सैलरी
कैलकुलेट, अभी मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो जो सैलरी कैलकुलेट पार्ट टाइम एम्प्लॉय के अंदर होगा, वो इसको अपने तरीके से डिफाइन कर देगा कि पर आर के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। और फुल टाइम एम्प्लॉय कैसे कैलकुलेट कर लेगा, पर डे के हिसाब से। ठीक है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय और उसको हम अलग अलग कर देंगे, इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग करेंगे, अभी करके देखेंगे। एक्शन में है, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ हाइडिंग डिटेल एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। यूजर को हम क्या दिखा रहे हैं, एसेंशियल इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम एम्प्लॉय या बाकी क्या चीज चल रही है, हमने कैसे इंप्लीमेंट किया, सब कुछ। इसका मतलब कि हमने जो बेस क्लास है उसको हाइड कर दिया, कुछ डिटेल हमें हाइड करनी होती है, तो हम बेस क्लास बना के उसको हाइड कर देते हैं। क्लियर। अब ये पार्शियल हाइडिंग है, कि हम यहाँ पे कुछ मेथड बना रहे हैं वो तो डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ मेथड बना रहे हैं वो डिफाइन नहीं कर रहे। तो अगर हम एक ऐसी क्लास बना दें जिसके अंदर सारे मेथड सिर्फ डिफाइन है, उनकी बॉडी नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस, की फुल एब्स्ट्रैक्शन। ये कैसा है, ये पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन है। जैसे फोन है ना, फोन के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन वो हाइड है ना, हाइड। इसके अंदर कैसे काम कर रहा है हमें नहीं पता है, हर बार यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि बटन दबा रहा हूँ हो जा रहा है। जैसे यही है कि इसमें नोटपैड ओपन किया, इसको क्लिक किया और ये बंद हो गया। तो ये अंदर कैसे इंप्लीमेंट हुआ है मुझे नहीं पता। ये क्या है, एक तरीके से इंटरफेस, ये पूरी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट है। कभी कोई चीज हटानी होती है तो हम बेस क्लास में वो सारी चीज डिफाइन करके, ठीक है, आप डायरेक्टली उसको नहीं यूज कर सकते, आप इसको यूज करो। क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट कैन बी अचीव आइदर बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। इंटरफेस के बारे में सीखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास is a restricted class that cannot be used to create object। जैसे यहाँ पे सिनेरियो था, तो यहाँ पे सिनेरियो था ना कि हमें डायरेक्ट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनने नहीं देना है, अथवा पार्ट टाइम बनाओ फुल टाइम बनाओ। Abstract method can only be used in abstract class and it does not have a body। The body is provided by the sub class। जो इनहेरिट करेगा वो उसकी बॉडी देगा। क्लियर है। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू में पूछा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस, और उसको एक्सप्लेन भी करना है आपको ऐसे। ठीक है, मैंने इसी के अंदर एक क्लास बना दी, क्या क्या नाम दे दिया इसको, एम्प्लॉय। क्लियर है। एम्प्लॉय क्लास के अंदर स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग आईडी, ठीक है, और क्या हो सकता है, स्ट्रिंग एड्रेस। ठीक है, इसके अंदर एक वॉइड है, प्रिंट डिटेल्स। अब इसकी बॉडी मुझे बनानी पड़ेगी। सिर्फ हम नेम प्रिंट कर दे रहे हैं अभी। क्लियर। अभी ये बेस क्लास बन रही है, अब इसको मुझे क्या बनना है, एब्स्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है। अब अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहा हूँ तो मैं
इसमें एक मेथड बना सकता हूँ, सैलरी ठीक है। अब कैसे पता लगेगा? क्लास है एब्स्ट्रैक्ट। देखो उसने एरर देना छोड़ दिया। क्लियर है? तो मैंने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय, तीन वेरिएबल डिफाइन किए। क्लियर? और इसके अंदर क्या बना दिया, एक मेथड बना दिया जो डिटेल प्रिंट करता है क्या, सपोज नेम, आईडी, एड्रेस। तो सैलरी कैलकुलेट होती है, वो पार्ट टाइम फुल टाइम एम्प्लॉय की होती है। तो यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं है कि पार्ट टाइम एम्प्लॉय इसको यूज करेगा। बेसिक फीचर तो एम्प्लॉय के सेम है, कुछ प्रॉपर्टीज अलग हैं। जो कॉमन प्रॉपर्टीज थी वो मैंने यहाँ बना दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी में बना देता हूँ न्यू क्लास। कैसी क्लास? पार्ट टाइम एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट टाइम एम्प्लॉय। तो इसका मेथड लिख देता हूँ। भाई नॉर्मल क्लास है सपोज, नहीं नॉर्मल क्लास नहीं बनाते हैं, तो इसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एक्चुअल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। अभी इसके अंदर प्रॉपर्टीज चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टीज? जो इसके अंदर है। क्या करें? एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड एम्प्लॉय। जैसे ही एक्सटेंड करेंगे, ये क्या कहेगा, दी पार्ट टाइम एम्प्लॉय मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड एम्प्लॉय डॉट सैलरी। अब जब तक इसका मेथड जो आपने यहाँ पे डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट किया था, इसको डिफाइन नहीं करोगे, तब तक ये काम नहीं करेगा। क्या मेथड है? वॉइड, इसी को ले लो, वॉइड सैलरी कैलकुलेट। ठीक है, अब इसकी बॉडी बनानी पड़ेगी। और सैलरी कैलकुलेट के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते हैं, सपोज ये पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, आवर्स, कितने आवर्स उसने काम किया है। क्लियर? इंटीजर्स में ले लेते हैं, सपोज कितने आवर्स उसने काम किया है। सपोज हर एम्प्लॉय को 100 आवर्स काम करना इंपॉर्टेंट है, बेस हमने ले लिया। वरना हम डेटा इसको, इसका कंस्ट्रक्टर बना के इसको दे भी सकते हैं कि कोई इसको डेटा दे रहा है और वो एक्सेस कर रहा है, बट अभी मैंने आर्ट्स ले लिया। इसकी जो सपोज उसने 500 आवर्स काम किया और पर आवर की 200 रुपीज। ये क्या एरर दे रहा है? अच्छा, सैलरी कैलकुलेट कर लें, सपोज इंट सैलरी इज इक्वल टू जितने भी आवर्स हैं इंटू 200 रुपीज पर आवर्स।
ठीक है। ठीक है, कोई एरर। क्या मैं फर्स्ट डॉट जावा में, जो मेरी मेन क्लास है, ठीक है, इसके अंदर पार्ट टाइम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? पार्ट टाइम का नेम वेम हमने प्रिंट नहीं किया है, कुछ नेम नहीं दिया है। ठीक है, दे सकते हैं। पी ई एम पी इज इक्वल टू न्यू, क्लियर है? पी, अब इस एम्प्लॉय का देखो, इसके अंदर क्या होगा, डॉट नेम। मैं नेम भी दे सकता हूँ, सपोज राहुल। ये कहाँ से दे पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये कहाँ था, बेस में था। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसका, लेकिन प्रॉपर्टीज में ये वाली भी यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, पी, डॉट, और क्या लिया था हमने, आईडी ली थी, सपोज की एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय 001 इसकी आईडी है। पी ई एम पी डॉट, एड्रेस लिया था, सपोज गुड़गांव है। अब मुझे पी ई एम पी डॉट आर्स करनी। आर्स भी तो बनाया था, हमने स्टैंडर्ड आर्ट्स लिए थे, सपोज इसके आर्ट्स कितने हैं, सपोज 4000 आर्ट्स इसने किए हैं। क्लियर? अब डॉट प्रिंट डिटेल्स, पार्शियल एम्प्लॉय डॉट, ये पब्लिक नहीं बनाया हमने, पब्लिक बनाना। ठीक है, ये हमने सीखा था कि पब्लिक बनाना है, तभी हम इसको यूज करते हैं। ई एम पी डॉट में क्या मेथड बनाया है, सैलरी कैलकुलेट, सैलरी कैलकुलेट। तो ये देखो, तो इसको रन करें, रन है। एम्प्लॉय नेम क्या है, राहुल, गुड़गांव, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, और प्रिंट डिटेल्स, मेथड में सारी डिटेल प्रिंट कर दी। ठीक है, पार्ट टाइम सैलरी, इसकी सैलरी निकल के आ गई। क्लियर है? सेम हम क्या कर सकते हैं, इन वेरिएबल्स का यूज पार्ट टाइम में किया है, फुल टाइम में कर सकते हैं। फुल टाइम की जो सैलरी कैलकुलेट होगी, वो पर आवर की जगह पर डे के हिसाब से होगी। ये तो बेसिक है, अगर कोई नहीं देगा तो, अगर मैं यहाँ पे यूज नहीं करूँ, कि बेसिक है कि इतनी आपको मिलेगी। ठीक है, बेसिक सैलरी उसकी आ जाएगी। क्लियर? अगर वो आवर्स एक्सटेंड कर रहा है तो आप एक्सटेंड करेगा। लॉजिक हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है एब्स्ट्रैक्शन का। अब मैं, एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गया, ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो गई। क्या मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? ये पब्लिक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे, कहीं पे बनाना चाहूँ, एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, क्या, कैन नॉट इंस्टांशिएट द टाइप एम्प्लॉय। आप इसको ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते, कॉल ही नहीं कर सकते, क्यों? ठीक है, तो ये कैसा हो गया, हाइड हो गया। हाइड हो गया ना, इसको बना ही नहीं पा रहे हम। तो ये डेटा सिक्योरिटी होगी कि हम डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं करें। तो चीजों का अगर डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना है तो नहीं करना है। जैसे बैंक लॉकर का मैंने एग्जांपल दिया था, कि अगर हम कहीं बैंक में जा रहे हैं, ठीक है, बैंक में कैश रखा होता है, ठीक है, कैश बैंक के लॉकर में रखा होगा। बैंक के लॉकर का वो एक्सेस किसको दिया हुआ है, जिनको वो चाहते हैं। कोई तो डायरेक्टली एक्सेस कर रहा होगा, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, या कुछ को हाइड करना है। इस तरह की चीजें अगर इम्प्लीमेंट करनी होती हैं तो हम इस तरीके करें, कि हम चाहते थे कि इसका अब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ना बने, इसलिए इसको बनाया,
कि कल अगर मुझे कहीं एक वेरिएबल बनाना पड़े, स्ट्रिंग, मुझे आधार कार्ड बनाना पड़े, तो ये आधार कार्ड दोनों में बन जाए। अलग अलग क्लास बनाता तो मुझे अलग अलग मेंटेन करनी पड़ती। सपोज पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, फुल टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ऐसे मल्टीपल टाइप हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो सेम है, तो वो मैं एक ही तरफ से कंट्रोल करूंगा। ये चीज समझ में आई? क्लियर? अब ये पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन है, पार्शियल हाइडिंग है, मतलब ये मेथड तो इसमें डिफाइन है, ये कौन डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ पूरी क्लास में, अब इससे क्या होता है कि हम फोर्स भी कर रहे हैं कि इस मेथड को इम्प्लीमेंट करो। तो कभी हमने कोई एक बेस क्लास बना दी, सपोज मैंने एक बाइक बना दी, एक ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि बाइक में क्या क्या चीजें हों। बाइक में जब भी बाइक बने उसके अंदर ब्रेक हो, जब भी बाइक बने उसके अंदर क्लच हो। मैंने रूल सेट कर दिए। जब भी बाइक बने उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर उसकी बॉडी हो, कलर्ड हो वो। ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी में डिफाइन कर दी। तो मैं बता नहीं रहा हूँ कि बाइक कैसे होंगे, मैं होना कह रहा हूँ सिर्फ नेम बता रहा हूँ कि बाइक होने चाहिए। क्लियर? तो अगर मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन, तो मैं क्या यूज करूंगा, इंटरफेस यूज करूँ, इंटरफेस बनाऊंगा। इंटरफेस के अंदर सब कुछ सिर्फ नेम में डिफाइंड होगा, जो उसको इनहेरिट करेगा वो उसकी पूरी बॉडी बनाएगा। ये सिर्फ एक रूल की तरह सेट कर दिया कि जो भी इस तरह की क्लास बनाएगा उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। इंटरफेस मीन्स कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन कैन ऑल्सो बी अचीव यूजिंग इंटरफेस। इंटरफेस पे आते हैं। इंटरफेस के अंदर हमने कोई ऐसा इंटरफेस बना दिया, ठीक है, ये इंटरफेस बन भी गया। इसके अंदर क्या है, एक मेथड है एनिमल साउंड, और एक मेथड है ब्लैंक। ये भी बिल्कुल ब्लैंक है, ये भी बिल्कुल ब्लैंक है। अगर इसी क्लास के अंदर हमने इंटरफेस बना दिया, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसके अंदर हम कोई मेथड डिफाइन नहीं करते, सारे ब्लैंक मेथड। ये रूल सेट कर दिया कि आज के बाद कोई भी एनिमल जैसे डॉग, ठीक है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट्स एनिमल। क्लियर? तो उसको जरूरी ये सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी, ये रूल सेट हो गया। अभी कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन हो गया एक तरीके से, कि आप एनिमल का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, आप इसका बना सकते हो, डॉग का बना सकते हो। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट ही है लेकिन एक कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट है। इसके अंदर आप कुछ बना ही नहीं सकते, रूल के अगेंस्ट आप बॉडी नहीं डिफाइन करोगे। बॉडी कौन डिफाइन करेगा? जो इसको एक्सटेंड करेगा, और यहाँ को एक्सटेंड नहीं इंप्लीमेंट किया जाता है। वहां पे तो हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि और मेथड दे रहे हैं, यहाँ इसको पूरा पूरा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज होता है। क्लियर है? इसको देखो, अनदर वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा इज विद interface. An interface is a completely abstract class that is used to group relative method with empty bodies. To access interface method, the interface must be implemented. जैसे हम ड्राइवर बनाते हैं ना, वेब ड्राइवर। अब वेब ड्राइवर क्रोम का भी है, ठीक है, एज का भी है, किसका, फायरफॉक्स का भी है, ठीक है, मोजिला का भी है, मोजिला फायरफॉक्स, सपोज ओपेरा का भी है। तो इन सब के अंदर कौन से मेथड होंगे? हमने एक वेब ड्राइवर इंटरफेस बना दिया, क्लियर है, हमने वहां पे मेथड बना दिया कि ड्राइवर को जो भी ये चीजें बनाएगा उसके अंदर क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्लियर? कोई विंडो को मैनेज करने वाले मेथड डिफाइन कर दे कि कोई भी ड्राइवर बनाएगा तो उनके अंदर इन तरीके के ऑप्शंस होने चाहिए, ये कंपलसरी हो गया, वरना उसके ड्राइवर लॉन्च ही नहीं होगा, वरना वो एरर देगा हमेशा। मैंने डिफाइन नहीं किए इंटरफेस में, मैंने क्या नहीं किया, मैंने डिफाइन नहीं किया कुछ, सिर्फ डिक्लेयर किया
कि आज के बाद जो भी कोई नया ब्राउजर आएगा, अपना ड्राइवर लॉन्च करने की कोशिश करेगा, तो उसको पहले हमारा वेब ड्राइवर का इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी वो आगे जा सकता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हो ना, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मैंने आज सपोज कोई चिप्स का पैकेट बना दिया, ठीक है, जैसे लेस कंपनी, कोई भी कंपनी है, तो उसको कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। प्रिंट में ये डिटेल्स होनी चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए, तो ये क्या है, गवर्नमेंट ने रूल्स बना दे कि ये सारा डिटेल वहां पे होना चाहिए। कोई भी बगैर उसके लॉन्च नहीं करेगा, वो सारी चीजें होनी चाहिए। दैट इज व्हाई इंटरफेस इज यूज्ड, कि हमने इंपॉर्टेंट डिटेल जो थी बता दी कि क्या क्या है, एक तरह से हाइड करें कि अब इसको कोई नहीं, वेब ड्राइवर को कोई नहीं एक्सेस करेगा, सब इसको एक्सेस करेंगे। तो बहुत सारे इंटरफेस हम यूज करेंगे। अब ये किस टाइप के हैं, ये सारे इस टाइप के हैं। अगर हम क्रोम का ऑब्जेक्ट बनाएं, तो हम ऐसे लिखते थे, क्रोम ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइव, तो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, होगा तो इसी टाइप का। तो हम यहाँ पे क्या बनाते थे, इंटरफेस कट वेब ड्राइवर। अब क्रोम ड्राइवर भी इसी टाइप का हो जाएगा, एज ड्राइवर भी इसी टाइप का हो जाएगा, फायरफॉक्स भी इसी टाइप का हो जाएगा, ओपेरा भी इसी टाइप का हो जाएगा। हमने एक ड्राइवर वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर अब इस टाइप के डेटा आ सकता है। अब इसको समझो क्या बोला मैंने, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया ड्राइवर टाइप का, तो इसके अंदर किसी भी टाइप का ड्राइवर आ सकता है। आप ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर भी कर सकते हो इसी वेरिएबल के अंदर। आपको कोई और ड्राइवर चाहिए, तो ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू एज ड्राइवर। तो एक ही वेरिएबल के अंदर हमने क्रोम ड्राइवर भी का ऑब्जेक्ट बना दिया, एक ड्राइवर के अंदर हमने एज का ऑब्जेक्ट बना दिया। यही वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये किस टाइप के हैं, इसी टाइप के ऑब्जेक्ट, इसी से डिराइव हुए। ये चीज समझ में आ रही है। तो ये हम बहुत बार करेंगे अभी, कि कोई हमें क्रोम में ओपन करना है, तो ऐसा नहीं कि इसका ऑब्जेक्ट अलग बनाए, इसका ऑब्जेक्ट बनाए, सेम वेरिएबल बना के। अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे भी तो बना सकता हूँ ना, क्रोम ड्राइवर और उसके अंदर क्रोम का ड्राइवर रखूं, लेकिन इसके अंदर एच क्रोम, क्रोम ड्राइवर वेरिएबल बना दे ड्राइवर, और ड्राइवर को असाइन कर दे, तो क्या मैं इसके अंदर एच का ड्राइवर रख पाऊंगा, नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, इंटरफेस वेब ड्राइवर, ये उसी से ड्राइव है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो उसी से ड्राइव है, तो आ जाए। ये क्लियर है, तो ये हम आगे जाके यूज करेंगे। तो ये एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे हम यूज करेंगे। तो बहुत सारे इंटरफेस यूज करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे इंटरफेस क्या है, एनिमल। तो आज के बाद कोई भी एनिमल की क्लास बनाएगा, उसको एनिमल और एनिमल साउंड और स्लीप तो देना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा वो और भी दे सकता है, बट ये तो दो होंगे ही। तो जैसे क्लास पिक बनी है, जिसने इम्प्लीमेंट किया है एनिमल को, उसने एनिमल दिया है, साउंड दिया, तो दोनों मेथड को क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। इंटरफेस को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट। ये चीज क्लियर है सबको, इसमें डाउट है किसी को? हम्म, बाकी चीजें सेम ही, मेथड बनाना है, ऑब्जेक्ट। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये अभी सेलेनियम में यूज होगा, अभी बताए ना, ड्राइवर्स जैसे हमने बनाया। तो अगर हमें क्रोम ड्राइवर में लॉन्च करना है, एच में करना है, तो इसी एक वेब ड्राइवर का ही ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाएंगे, उसी में सारा डेटा रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते फिरें और उनको यूज करें। कभी उसमें क्रोम ड्राइवर आ जाएगा उसी वेरिएबल में, कभी उसी वेरिएबल में क्या आ जाएगा, एच का ब्राउजर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बेसिकली। क्लियर,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें सीखना है वो है एरे लिस्ट। इतना क्लियर हो गया? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में इतना ही। अब इंटरफेस क्लास समझ में आता है, एब्स्ट्रैक्ट समझ में आता है, और इंटरफेस समझ में आता है। क्लास का मतलब कि कोई टेम्पलेट हमें देना है जिसको बार बार यूज करना है। एब्स्ट्रैक्ट हमें बेस क्लास बनानी है, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाने नहीं देना है। इंटरफेस कि हमें कोई रूल सेट करना है बेसिकली, कि जो भी क्लास बने इस तरीके की चीजें उसके अंदर हो। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें सीखना है वो है एरे लिस्ट। हमने एरे सीखा था। एरे क्या होता था? एरे हम्म फिर से बोलो। हाँ, जो ऑनलाइन था वो बोलो। हाँ, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हम सेम टाइप के डेटा के मल्टीपल एलिमेंट्स को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं एरे में। ठीक है, एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल। क्लियर है? अब लेकिन जो इसका डेटा टाइप है ना, ये फिक्स्ड टाइप का है। मैंने स्ट्रिंग कार्ड्स बनाई, ये 0 1 2 3 पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसका जो लेंथ हो गई, कितनी हो गई? 4। अगर मैं कार्स डॉट 3 करके यहाँ पे नेम ऐड करना चाहूँ, ठीक है, मैग्नेट, क्या होगा? 0 1 2 3, तो मैजदा की जगह मैग्नेट आ जाएगी। क्लियर? मैं अगर कार्स 4 करके इसमें ऐड करना चाहूँ सफारी, क्लियर, तो क्या होगा? इसमें फोर्थ पोजीशन है कहीं? नहीं है, ये एरर देगा। क्या देगा ये? एरर। आउट ऑफ इंडेक्स। कह रहा है ये इंडेक्स क्रिएट ही नहीं हुआ है। आप फोर्थ पोजीशन को कैसे वैल्यू दे रहे हो? हमने डिफाइन किया है, हमने 0 1 2 3 4 एलिमेंट दिए हैं, तो थर्ड पोजीशन तक है, इसकी लेंथ 4 है। फोर्थ एलिमेंट इसके बाद आया, वो तो हमने डिफाइन किया ही नहीं, तो हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते इसमें। तो ये कैसा है? ये स्टैटिक टाइप है, कि जितना हमने साइज स्टार्टिंग में दे दिया उतना ही रहेगा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। क्लियर? लेकिन एरे लिस्ट, एरे लिस्ट क्या है? इट्स अ रीसाइजेबल एरे। मैं बाद में भी एलिमेंट को ऐड कर सकता हूँ। ये चीज क्लियर हुई? अब इसको बनाते कैसे हैं? हम ये सिंटेक्स का यूज करते हैं। एरे, इसको देखते हैं, इसमें लिखते हैं, जैसे मैं इसी का अगर एग्जांपल दूं, ये मैं कह रहा था कि, ठीक है, तो ये कार्स नाम से है। ठीक है, अभी रन टाइम पे एरर देगा, अभी तो कोई एरर नहीं देगा। जब मैं इसको चलाऊंगा तो फिर रन टाइम पे एरर देगा। सिंटेक्स तो गलती नहीं की मैंने, रन टाइम। इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 4। तेरा इसका साइज कितना है? 0 1 2 3। आप फोर्थ पोजीशन पे जाए कैसे रहे? इसके आगे की स्टेटमेंट रन नहीं होगी। क्लियर? लेकिन अगर मैं क्या बनाऊं? एरे लिस्ट बनाऊं। एरे लिस्ट किस टाइप की बना दूं? स्ट्रिंग टाइप की नेम्स बना दूं सपोज। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एरे लिस्ट। अभी एरे लिस्ट रिजॉल्व नहीं करना है।
मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा कलेक्शन। अभी जावा यूटिल डॉट एरे लिस्ट में होता है, ठीक है, तो इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी रिजॉल्व कर पा रहा है। ये यूटिलिटी पैकेज में होता है, ये जावा डॉट यूटिल पैकेज में। तो अभी देखो, ये जो कार्स है ना, मैंने क्या किया, एक एरे डिफाइन कर दिया कार्स नाम से। अब मैं कितने भी एलिमेंट चाहूँ उसमें ऐड कर सकता हूँ। जैसे कार्स डॉट ऐड, क्या नाम दे दूं, वॉल्वो दे। क्लियर, कार्स डॉट ऐड। ये डेटा हम यूजर से भी ले सकते हैं, यूजर कितना डेटा देना चाहता है, BMW। अभी करेंगे, यूजर से जरूरत होती ही नहीं है सेलेनियम में। ठीक है, मैं बता भी दूंगा अभी कैसे होता है। ठीक है, फोर्ट। क्लियर है, तो हम एक एरे लिस्ट डिफाइन कर दी, किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, कार्स, कितना भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर, प्रिंट करना चाहूँ, लूप लगा के प्रिंट कर सकते हैं। फॉर ईच पढ़ा था हमने। कुछ गड़बड़ किया सिंटेक्स में। एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, ये कॉलन देना पड़ता है। For- for- अच्छा, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, ये सेंसिटिव है कार्स। ठीक है, प्रिंट करते हैं रन एज। तीन है, कुछ और भी ऐड करना चाहूँ। ये कैसा है, ठीक है, क्या मैं बाद में भी ऐड कर सकता हूँ, यस, लेकिन क्या ये प्रिंट होगा, नहीं। प्रिंट करना है दोबारा से, इसको यूज करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन की साइकिल। क्लियर, देखो, पहले प्रिंट नहीं हुआ, सफारी तक प्रिंट हुआ, फिर वॉल्वो से रिपीट हुआ, दोबारा मैग्नेटाइट आया। क्या मैं रिमूव कर सकता हूँ, यस। अब इसके अंदर कुछ मेथड्स है जो हम यूज कर सकते हैं। आइटम को ऐड, एक रीसाइजेबल एरे में बना दिया कार्स नाम से, ऐड करना है, ऐड कर दिया। एक्सेस करना है कोई एलिमेंट, कार्स डॉट गेट जीरो, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई वैल्यू चेंज करनी है, सपोज पूरा प्रिंट ना करके मुझे इसका थर्ड पॉइंट चाहिए। क्या, इंट दे दो, कौन सा पोजीशन चाहिए, जो फर्स्ट पोजीशन पे है। क्या है फर्स्ट पोजीशन पे, 01 BMW। वॉल्वो से पहले ऊपर BMW प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, इसको अगर हम हटा दें, BMW, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, सेट करना, किसी पोजीशन पे कोई वैल्यू को अपडेट करना है मुझे, कोड की जगह इको स्पोर्ट्स करना है। तो कास्ट डॉट सेट इंडेक्स 012, टू इंडेक्स है, और क्या वैल्यू रख दूँ, स्ट्रिंग वैल्यू रख दूँ। क्लास में कॉल कर लेता हूँ, वेट करने को बोल रहा हूँ, 10-15 मिनट तो लेते हैं। ठीक है, कार टू, ठीक है, इसमें फोर्ड की जगह मुझे क्या करना है, न्यू फोर्ड कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे पूरा लूप प्रिंट करना है, फॉर इच, फॉर स्ट्रिंग कार किसमें है, ये फॉर इच लूप याद है हमने पढ़ा था, लूप्स कहते हैं, नहीं है याद तो उसको रिवाइज करेगा।
इन तरह के लूप्स में हेल्प करेगा हमें लिखने में। ठीक है। क्या रहा है न्यू फोर्ट, तो वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं। क्लियर। रिमूव करना है, रिमूव करके इंडेक्स का नाम हो सकते हैं। पूरी की पूरी लिस्ट क्लियर करनी है, क्लियर कर सकते हैं। साइज देखना है, कास्ट डॉट साइज से साइज निकला सकता है। लूप थ्रू एन एरे लिस्ट, या आप ऐसे भी लूप कर सकते हो। कार का साइज निकाला, कार डॉट गेट इंडेक्स 0 1 2 3 प्रिंट होता रहेगा। वे खुद से करके देखना है, भी आपको समझ में आएगा। ये फॉर ईच लूप होता है, हमने पढ़ा था। क्लियर। जैसे सॉर्ट करना है एरे, तो यहाँ पे एक क्लास होती है कलेक्शन, उसका एक मेथड होता है सॉर्ट, कलेक्शन डॉट सॉर्ट। कार्स करोगे तो पूरा डेटा सॉर्ट होके आ जाएगा। इसको यूज करो। एक क्लास है कलेक्शन, क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, अभी आ जाएगा। डॉट, अब इस जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शन में, ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, यूटिल में ये डॉट सी कलेक्शन। ठीक है। मेथड क्या है, डॉट कलेक्शन, कलेक्शन से डॉट सॉर्ट। सॉर्ट क्या करना है, कार्स को करना है, कार को डेटा दे दो, अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाए। BMW न्यू सफारी वॉल। क्लियर है। ये क्या है, कुछ मेथड्स है। सेम लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट सेम टाइप की होती है। ठीक है। बस ये इम्प्लीमेंटेड थोड़ी सी अलग तरीके से है। तो हम इसके अंदर कुछ और मेथड मिल जाते हैं, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट। बट ये हम लॉजिक से करते हैं, मेथड का यूज नहीं करते, तो हम एरे लिस्ट का ही यूज करेंगे। क्लियर। उसके लिंक लिस्ट सेम तरीके से जो एरे लिस्ट है वैसे ही है। लिंक लिस्ट डेटा सेम, हमने लिंक एरे लिस्ट बनाया, वैसे ही हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे लिंक लिस्ट बना सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर है, जैसा एरे लिस्ट बिहेव करता है वैसे लिंक लिस्ट बिहेव करता है, दोनों की इम्प्लीमेंटेशन अलग है। बनाने का तरीका जो जावा की लाइब्रेरीज है वहां पे अलग है। तो हम कार्स का बना सकते हैं, ऐड और रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, कुछ और मेथड्स हैं जो उसके अंदर नहीं है, बट हम एक कम यूज करते हैं, तो हम एरे लिस्ट को ही यूज करेंगे। तो एरे लिस्ट समझना है। एरे लिस्ट का एक और करने का तरीका है, वो है लिंक लिस्ट। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, उन्हें दिया रखा है, आप क्या पढ़ना है, एरे लिस्ट। फिर फिर हम कुछ भी टाइप ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंडेक्स रहेगा। आपको कहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है। क्लियर है। ठीक है। 5 मिनट दो मुझे, इसको एक बार